दादागिरी नहीं चलती है। एसपी यादव साहब मंच से बोलते हो बड़ा आरोप लगाते हैं कि बलरामपुर ज़िले को कुछ भी मिलता है गोंडा वाले लिए जाते हैं। इस बार विश्वविद्यालय मिला तो एक शिक्षा माफिया वो लिए गए। या शिक्षा माफिया कौन है? विद्यालय बनेगा तो फिर इतना ज़्यादा आडंबर करने की क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को? वो भाई चीफ मिनिस्टर आपके हैं, मंत्री आपके हैं, 16 विधायक आपके हैं, एक एमएलसी दो एमएलसी आपके हैं, 2 सांसद आपके हैं, एक सांसद बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो तो लेटर लिख ही रहे हैं, 4 विधायक विपक्ष के बचते हैं, उनसे तो आप जहां कहेंगे वहां वो दस्तखत कर देंगे। तो क्या दिक्कत? छात्र जीवन से ही मैं लोगों को कहता हूं कि संघर्ष ही जीवन है और सेवा ही संकल्प है। मांग नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ के लिए बच्चा सबसे प्रिय होता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक वो हमारी है कि नेपाल के इस बॉर्डर पे और बलरामपुर और श्रावस्ती और बहराइच और जो जनपद गोंडा का जो आधा हिस्सा है वो प्रभावित है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने से इन क्षेत्रों का मंत्री जी का भी इस संबंध में यह था कि चूँकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जनपद है। मसला है कैसे रार हो गई सर? मैं इस वक्त बलरामपुर ज़िले के सबसे व्यस्ततम चौराहे वीर विनय चौराहे पर खड़ा हूं और ये नज़ारा यहाँ के लिए आम है क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की भीड़ रोज़ाना क्रॉस करती है। मेरे साथ एक मुद्दा चल रहा है जो कि मुद्दा बलरामपुर ज़िले और गोंडा ज़िले के साथ साथ इस पूरे मंडल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर 2 ज़िलों के बीच में रार है। वहीं श्रावस्ती वाले और बहराइच वाले भी अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन बलरामपुर ज़िले का तर्क ये है कि ये ज़िला सबसे सेंटर में पड़ता है और यहाँ पर आने जाने के लिए चारों तरफ से आसानी है, इसलिए विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया जाए। और आप मेरे अगर आसपास देखना चाहें तो तमाम लोग ऐसे ही जो है अपनी बातों को रखने के लिए और यहाँ पर लगे पोस्टर पर सिग्नेचर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते नज़र आते हैं। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी डीपी सिंह जी हैं। इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये रार कहां से पैदा हो गई, प्लस जो 2 ज़िलों के बीच में जो दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं, उधर से आरोप लगाया जा रहा है, इधर से प्रत्यारोप किया जा रहा है और जो तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर क्या कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल में तकरीबन 16 विधायक हैं और 16 विधायकों की क्या राय है, क्योंकि जो है मंडल में अगर कहीं भी विश्वविद्यालय बनेगा तो सभी को फ़ायदा होगा। बलरामपुर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, जिनमें से 2 ने अपना समर्थन बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर दिया है, जबकि एक विधायक नदारद रहे हैं और वहीं विपक्ष के विधायक यानी कि समाजवादी पार्टी से विधायक डॉक्टर एसपी यादव लगातार इस मांग को प्रखर करते सड़कों पर नजर आते हैं। मेरे साथ डीपी सिंह जी हैं। क्या मसला है, कैसे रार हो गई सर? देखिए, जो विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है, आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के नाम से ये विश्वविद्यालय का घोषणा किया गया विधानसभा के अंदर। तो चूँकि माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और बलरामपुर ज़िला आज़ादी के बाद से उपेक्षित रहा है, यहाँ विकास नहीं हुआ कभी और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ रहा वो महाराजा बलरामपुर की देन रही, चाहे वो डिग्री कॉलेज चाहे इंटर कॉलेज। 91 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पचपड़वा में विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और इस ज़िले के विकास की गंगा बहना शुरू हुआ। विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है तो अमूमन मान है सबका कि जो है चूँकि माँ पाटेश्वरी के नाम से है तो बलरामपुर तुलसीपुर में ही इसका निर्माण हो, लेकिन गोंडा में ये आवाज़ उठने लगी कि गोंडा में बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तुलसीपुर 31 तारीख को आए थे। माननीय जनप्रतिनिधियों ने और लोगों ने इस बात को रखा, पत्रकारों ने भी रखा कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस संबंध में यह था कि चूँकि नेपाल बॉर्डर से ये सटा हुआ जनपद है और अनुसूचित जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं, उनके विकास के लिए निरंतर भारत रत्न नानाजी देशमुख जी उस क्षेत्र में काम कर रहे थे और माननीय योगी जी भी जब सांसद थे तब भी उस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और देवी पाटन मंदिर में भी थारू जनजाति के लिए उन्होंने छात्रावास भी बना रखा है। वहाँ पर बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, भोजन भी वहीं से प्राप्त करते हैं।
तो उनके दृष्टि में ये ज़िला पिछड़ा था और इस क्षेत्र में वो काम पहले से ही कर रहे थे। और जब सभी लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने भी कहा कि इच्छा हमारी है कि नेपाल के इस बॉर्डर पे और बलरामपुर और श्रावस्ती और बहराइच और जो जनपद गोंडा का जो आधा हिस्सा है वो प्रभावित है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने से इन क्षेत्रों का विकास होगा, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर क्षेत्र से विकास होगा। और उन्होंने तत्काल कमिश्नर को निर्देशित किया कि ज़मीन ढूंढकर और रिपोर्ट भेजें ताकि विश्वविद्यालय के स्थान पर बनाएं। ढूंढने वाली बात पर आगे आऊँगा। अभी बताइए कि जब मुख्यमंत्री चाहते हैं, जब और कैबिनेट के मंत्री चाहते हैं, जब आपका पूरा संगठन चाहता है, तो गोंडा वालों को क्या दिक्कत है कि बलरामपुर में बन जाए? देखिए, मानव स्वभाव है कि हर व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता, अपने क्षेत्र का, अपने मातृभूमि के विकास के लिए काम करना चाहता है। तो गोंडा के लोग और भी अपना विकास चाहते हैं और डिमांड कर रहे हैं। गोंडा ने तो हमेशा बड़े भाई की तरह अपने पास हर चीज़ रखने का काम किया। मंडल आया, वहाँ चला गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, वहाँ चला गया, वहाँ पे ITI आया, वहाँ चला गया, पॉलिटेक्निक आया, वहाँ चला गया। जब तक गोंडा ज़िला रहा, बलरामपुर उसका अंग रहा, तब तक तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं होने दिया। अब जो है बलरामपुर अलग ज़िला बना है, तो तब भी जो है उसके साथ देखिए, हमेशा होता है, परिवार में भी होता है कि बड़ा भाई मालिक होता है और अगर छोटा भाई जागरूक नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बड़ा भाई अगर मालिक है तो सब बटोर के रख ले? अब स्वाभाविक है, सामाजिक व्यवस्था है, जागरूकता रहेगी। आप डिमांड करेंगे, मांग करेंगे तो आपको भी मिलेगा। हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हम बलरामपुर में जब छात्र राजनीति में आए, छात्र जीवन से ही मैं लोगों को कहता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है और सेवा ही संकल्प है। आप जब तक मांग नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ के लिए बच्चा सबसे प्रिय होता है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक वो दूध नहीं पिलाती है। बलरामपुर वाले तो अब इस बीच खूब रो रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालय दे दीजिए। हज़ारों पोस्ट कार्ड पहुँच गए, हमें तो लग रहा है संख्या लाख में क्रॉस करने वाली होगी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब कितना पुख्ता लगता है कि विश्वविद्यालय यहीं बन जाएगा? कुछ ज़मीन वमीन के लिए कुछ काम वाम हुआ? हाँ, पूरा कार्रवाई हो रही, तमाम ज़मीनें चिन्हित की गई हैं और उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और बलरामपुर की जनता और नागरिक यहाँ की जागरूक हो चुकी है। अब किसी को अधिकार लेने नहीं दिया जाएगा। बलरामपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सोशल मीडिया पर हैं, संघर्ष हो रहा है, डिमांड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री भी देखेंगे और हमारी सरकार भी कटिबद्ध है कि बलरामपुर का विकास होना चाहिए। और आपने देखा है कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो 8 सालों में अगर उसकी तुलना करें तो 100 गुना विकास बलरामपुर का हुआ। चूँकि बहुत ही पिछड़ा ये क्षेत्र था, तराई अंचल का ये क्षेत्र है और हमेशा आज़ादी के बाद ये उपेक्षित रहा है। 91 में जैसा आपको हमने बताया कि जब 91 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी यहाँ एक ईंट रखी गई और तब यहाँ से विकास का काम शुरू हुआ। तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी में विकास की गंगा बह रही है। हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर विकास नहीं किया गया और विश्वविद्यालय ही बलरामपुर में ही बनेगा। नहीं, विश्वविद्यालय बनेगा तो फिर इतना ज़्यादा आडंबर करने की क्या आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को? वो भाई चीफ मिनिस्टर आपके हैं, मंत्री आपके हैं, 16 विधायक आपके हैं, 2 MLC आपके हैं, 2 सांसद आपके हैं, 1 सांसद बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो तो लेटर लिख ही रहे हैं, 4 विधायक विपक्ष के बचते हैं, उनसे तो आप जहाँ कहेंगे वहाँ वो दस्तखत कर देंगे। तो क्या दिक्कत हो रही है कि बलरामपुर में ही बना दिया जाए विश्वविद्यालय? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मांग करने का सबको अधिकार है, सभी लोग मांग कर सकते हैं और इस मांग कर रहे हैं वो लोग कि जो है हमारे यहाँ बनना चाहिए। सबको अधिकार है अपने यहाँ मांग करने की, लेकिन हम जनपदवासी की इच्छा है कि बलरामपुर का विकास नहीं हुआ है, हमेशा उपेक्षित रहा है। शैक्षिक रूप से तो विश्वविद्यालय और चूँकि माँ पाटेश्वरी के नाम से है तो बलरामपुर में ही बनना चाहिए। ज़मीन को लेके क्या क्या तय हो चुका है अब तक? तमाम ज़मीनों को चिन्हित किया गया, उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। चूँकि 400 बीघे ज़मीन चाहिए और एक स्थान पर चाहिए, तो काफ़ी कुछ इस संबंध में तैयारी कर ली गई है, ज़मीनें मिल गई हैं, उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है, शीघ्र ही शासन को प्रेषित होगा
और विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा। आज हमसे कैलाशनाथ शुक्ला जी ने एक बड़ा रोचक बात कहा। मैंने कहा क्या 4-10 पे भारी पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा इसमें भारी पड़ने वाला कोई सवाल है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम 4 हैं, वो 10 हैं, भारी पड़ेंगे? देखिए, इच्छा पर होता है और न्याय होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार न्याय करती है और जो न्याय है, जहां आवश्यकता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। तो इस बार बलरामपुर जिला चारागाह नहीं होगा किसी के लिए भी? नहीं, कोई। बलरामपुर की जनता भी जागरूक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को चारागाह बनने नहीं दे रही है। आप लाइन आर्डर देख लीजिए और सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और किसी को भी कोई अधिकार नहीं, किसी भी धर्म मजहब किसी पार्टी का हो, उसकी दादागिरी नहीं चलती है। एसपी यादव साहब मंच से बोलते हो बड़ा आरोप लगाते हैं कि बलरामपुर ज़िले को कुछ भी मिलता है गुंडा वाले लिए जाते हैं। इस बार विश्वविद्यालय मिला तो एक शिक्षा माफिया वो लिए गए। या शिक्षा माफिया कौन है आपकी पार्टी में? हमारे यहाँ कोई माफिया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासकर उत्तर प्रदेश से माफिया समाप्त हो चुके हैं। कोई अब माफिया नहीं है और डॉक्टर एसपी यादव जी विपक्ष में हैं, उनका काम है बोलना, संघर्ष करना। संघर्ष करते हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बलरामपुर का ध्यान किसी ने नहीं दिया। विश्वविद्यालय बन जाएगा तो क्रेडिट भी वही ले जाएंगे। विश्वविद्यालय सिद्धार्थ नगर में लेके चले गए और नेपाल के दूरस्थ एरिया में जहाँ पर संसाधन आज भी जाने का नहीं है, वहाँ विश्वविद्यालय एक हाथी जैसा खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं इस वाले विश्वविद्यालय की बात कह रहा हूँ कि अगर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो एसपी यादव साहब क्रेडिट ले लेंगे। बलरामपुर की जनता का क्रेडिट है। बलरामपुर की जनता सड़कों पर है, आम जनमानस की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, माननीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा है कि बलरामपुर की तरक्की हो, बलरामपुर में विश्वविद्यालय बने। सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पे जो तरीका है उस तरीके पे अपनी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक विश्वास, क्योंकि आपकी जो है बड़ी पहुंच है, आपको अच्छे अच्छे नेता छोटे भाई जैसा मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत विश्वविद्यालय यहीं बनेगा? 100% बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनेगा और इसकी घोषणा भी इसी उद्देश्य से हुई है। माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय का नाम की घोषणा ही समझ लीजिए कि बलरामपुर या तुलसीपुर इसी क्षेत्र में बनना है, ताकि नेपाल और हमारे जो जनजाति हैं, थारू जनजाति के लोग हैं, उनको हो। और यहाँ विश्वविद्यालय बनने से आधा गोंडा, आधा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल सीमावर्ती लोगों का इसका लाभ मिलेगा। तो हम बहुउद्देशीय काम करते हैं। कितने लोगों का इसका प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, ये दृष्टिगत रखते हो बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय बनाया लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो ये डीपी सिंह साहब थे जिन्होंने अपनी बात कही और मैं आपको यहाँ पे एक पोस्टर की तरफ ले चलूँगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और इसी तरह से बलरामपुर ज़िले के हर गली मोहल्ले में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है। हज़ारों लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं। अब अगर विश्वविद्यालय बलरामपुर में बन जाता है तो यहाँ की न केवल 30 लाख की आबादी को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि जो देवीपाटन मंडल है, यहाँ की जो तकरीबन 50-70-80 लाख की आबादी है, 1 करोड़ की आबादी है, उसे फ़ायदा मिलेगा। ये तराई का अंचल है, यहाँ पे MLK PG कॉलेज है, वही एकमात्र महाविद्यालय है जहाँ पर यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। दूर दूर से आके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। अगर विश्वविद्यालय बनता है तो न केवल MLK PG कॉलेज का उत्थान होगा, बल्कि बलरामपुर ज़िला, आसपास के अन्य ज़िले और जो तमाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसपास में, उन सब को लाभ पहुँचेगा। क्योंकि बलरामपुर ज़िला हमेशा से शिक्षा के मामले में एक अग्रणी भूमिका निभाता आया है और इस बार भी वो अग्रणी भूमिका के तहत आंदोलन कर रहा है। और इस आंदोलन में जो कुछ भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय बलरामपुर या तुलसीपुर की सीमा के भीतर ही बनेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।